बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमर। आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। लास्ट वीक आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमने सिलेंडर के हवाले से किया, जो गैस के सिलेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसके अलावा हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से गुलिस्तान जौहर में एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या होता है। अंधोनाक वाक़या क्या होता है कि घर में गैस भर जाने की वजह से धमाका होता है, 2 माँ बेटियां उसमें एक्सपायर होती हैं। तबाही के मनाजिर हमने आपको दिखा दिए थे। फिर हमने एक मुफस्सल प्रोग्राम किया कि ये किस तरीके से धमाके वगैरह सुई गैस की वजह से और ख़ास तौर पर LPG के सिलेंडर्स की वजह से होते हैं। आज से 4 महीने पहले, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, हुकूमत वक्त उसकी तरफ से एक इंदिया दिया जाता है कि इशारा दिया जाता है कि इस दफ़ा जो है वो गैस की लोड शेडिंग जो होगी, क्योंकि हमारे पास सुई गैस का ज़खायर जो है वो हो गए अब ख़त्म। अब सुई गैस को खुदाफिज कहने का वक्त आ चुका है। ये हमें ज़हनी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था। 3 से 4 महीने पहले हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पे बताया जाता है कि अगले महीने से, यानी कि नवंबर से, तकरीबन नवंबर से, यानी कि सर्दियों के बिल्कुल आगाज़ से पहले ही सुई गैस की लोड शेडिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी आम लोगों को। ये सुई गैस की लोड शेडिंग कोई 1 घंटे की 2 घंटे की नहीं होती है। ये सुई गैस की लोड शेडिंग होती है तकरीबन 6 से 8 घंटे की। और पूरे कराची में इस वक्त मामला कुछ यूँ है कि कुछ खुशनसीब इलाके ऐसे हैं जहां पर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग हो रही है, और ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पे बिल्कुल गैर एलानिया तौर पे लोड शेडिंग हो रही है सुई गैस की। हस्बे मामूल हम लोग पहले तो कुछ कराची के इलाके हमने पॉइंट आउट किए हैं। जाहिर है कि पूरे कराची में इस वक्त सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है। कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे नहीं हो रही है? खुद मेरे अपने, हालांकि मैं एक पोश एरिया में माशाल्लाह रहती हूँ, लेकिन मेरे इलाके में भी जो है वो सुई गैस की रात के तकरीबन 11 बजे के बाद जो लोड शेडिंग शुरू होती है, तो वो सुबह के तकरीबन 6 बजे जो है वो सुई गैस वापस आती है। इस दौरान मेरे पास या दूसरे लोगों के पास क्या हल रह जाता है? LPG सिलेंडर्स का। मैं खैर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैंने अपने मामूलाती ज़िंदगी ऐसे बना दी है क्योंकि मेरी शायद इतनी चैलेंजिंग लाइफ नहीं है। ऐसे में बेचारे लोग कितने परेशान हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में पहले आप तो लोगों की रुदात सुन लें। कुछ ऐसे इलाके हैं हमने चुने हैं कराची में, पूरे कराची में हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हमने चुने जहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान हुए हैं। पहले तो उनकी परेशानी ज़रा सुन लेते हैं, चीख ज़रा आप तक भी पहुँचा देते हैं उनकी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम बेटा। ये बताएं कि सुना है कि सुई गैस की लोड शेडिंग, एक तो लोड शेडिंग हो रही है सुई गैस की, और वो भी सुना है बगैर बताए हो रही है। बहुत हो रही है बेटा, क्या करे, बहुत हम परेशान हो गए। इधर बिजली वालों ने हमें तंग कर रखा है, इधर गैस वालों ने। अच्छा, मैंने एक और यहाँ पे बात सुनी है कि सुना है कि गर्मियों में सुई गैस की और सर्दियों में सुई गैस की, और गर्मियों में जो है वो बिजली की हुई ऐसी कभी नहीं हुई जैसा वो रही है। बहुत ज्यादा सही सुना है मैंने? सुना है कि गर्मियों में आपके लाइट ही नहीं होती सिरे से, और सर्दियों में सिरे से आपके पास सुई गैस ही नहीं होती। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि क्योंकि हमारे कारोबार इतने हैं नहीं है, हम कहाँ से जो ये गैस होती नहीं है। शौहर आते हैं तो उनको खाना पकाना, बच्चे सुबह भूखे जाते हैं, गरीब इंसान कहाँ से करेगा? हैं भूखे जाते हैं और भूखे आते हैं। आपको पता है सूरत हाल कैसी है कि आवाम अपने पेट को देखे या बाहर से खरीदे। इतनी महंगाई है कि हम खुद बहुत परेशान हो गए। इतनी हमारी आमदनी होती है, उससे ज़्यादा फिर हमें खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। हमारी हुकूमत से यानी कि हमारी अपील है कि हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। ये जैसे गैस की लोड शेडिंग है, ये भी जो ये बर्दाश्त नहीं होती अब हमसे, क्योंकि हम महंगाई इतनी हो रही है, हम लोड शेडिंग चली आती है तो हम बाहर से खाना कैसे लेंगे? आप ये बताएं मैडम, जो रोटी 20 रुपये की मिलती है तो 40-40 रुपये की मिलती है। तो आप ऑलरेडी इतने परेशान हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं चुन के ऐसी इलाकों में इसी वजह से आती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की ज़िंदगी सही मानों में बड़ी चैलेंजिंग है। अभी आप लोगों को डर भी लग रहा है ये सिलेंडर घर में रखते हुए। परसों एक सिलेंडर फटने का वाक़या हो चुका, लकीली उसमें कोई, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि मौज़ात बार बार नहीं होते। अभी आप मुझे बताएं कि कोई शेड्यूल है सुई गैस वालों का, सुई गैस लेने का, सुई सदन वालों का? बहुत है, बहुत सैटरडे को होता है। और ये बताइएगा कि कोई शेड्यूल वगैरह है, कोई टाइम टेबल पे जाती है? नहीं, बे टाइम, क्योंकि हम पकाने के लिए बेटे बासों को हमारे मेहमान आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है बाहर से हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? बात यह है कि बाहर गरीब इंसान कैसे अफोर्ड कर पाएगा? घर में दाल बना रहा है, मेहमान आया तो वो दाल की जगह पता चले हमें गोश्त लेके आना पड़ता है। आपको पता है कि महंगाई जिस तरीके से चली है कि हम ये चाहते हैं कि लोड शेडिंग का एक ऐलान किया जाए, लेकिन जाए ना तो वो बेहतर है।
बाहर से हम कैसे मुझे तो ये समझ में नहीं आती क्या इतनी किल्लत हो गई है सुई गैस की इस मुल्क के खुदादाद में कि बिजली की लोड शेडिंग होती है तो कम से कम 2 घंटे के बाद कम से कम लाइट आउट हो जाती है। जब 4-5 बजे अच्छा, आपसे नहीं आने का कुछ नहीं पता। यानी कि आपके बिजली भी अगर जा रही है तो वो जा रही है तो जा रही है, आ रही है कब आ रही है पता नहीं है। पता ही नहीं, अगर 2 घंटे की है तो 4 घंटे 5 घंटे। हुकूमत को कहाँ पता है कि ये क्या हो रही है, बिजली जा रही है या नहीं आ रही, मर रहे हैं गरीब आवाम मर रहे। वो दरअसल बात ये है कि हुकूमत को कुछ पता नहीं चल सकता क्योंकि अपोजिशन उनको सांस लेने दे ही नहीं रही। वो एक है, वो लॉन्ग मार्च के ऊपर निकले हुए हैं, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, सुई गैस आ नहीं रही, बिजली आ नहीं रही, महंगाई मार रही है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च चल रहा है। और अगले जो है हुकूमत जो है वो किस तरीके से लॉन्ग मार्च को नाकाम किया जाए वो उसी के ऊपर लगी हुई है। आप लोगों का क्या है वो तो मैं ही सुनने के लिए सिर्फ आती हूँ। बस ये है, आप हमारा पैगाम पहुंचाएं, हमारी हुकूमत से ये सिफारिश है, गुजारिश है कि आप आती हैं जो हमारी सुन लेती हैं। आवाम गरीब आदमी आवाम मेहनत बहुत पीस रहा है, पैसे से भी और दुख सुख से भी, और ना ये गैस और बत्तियां बंद हो जाती है उससे भी दुख रहा है। नहीं क्या करें, गरीब आदमी की मुसीबत है, गरीब आदमी की मुसीबत है। हैं बच्चे इतने से स्कूल का टाइम होता है, गैस चली जाती है, हैं तो वो भूखे बच्चे हमारे चले जाते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना, देखना चाहिए ना हुकूमत को। है इतना जुल्म भी अच्छा नहीं होता है। आखिर हम भी मुसलमान है, कोई ऐसे थोड़ी है। अरे मुसलमान तो बाद में, इंसान है सबसे पहले तो यही है। ये वो कराची है जहाँ पे मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू सब है, हर गैर मुस्लिम, हर तबका, हर फिरका यहाँ पे रहता है, तो सबके हकूक एक ही जैसे एक जैसे होते हैं। कराची में ना इस तरह की कोई सहूलत नहीं है जैसा आवाम को सहूलत दी जाए, आराम दी जाए, सुकून दे जाए। यहाँ तो आप कराची से पैसा बटोर लो बस। सबसे बड़ी बात कारोबार नहीं है हमारी। आपको पता है महंगाई इतनी हो गई कि लेडीज को जितनी सहूलत देती है कि मैं एक ही हवाले दिया देती हूँ कंपनी से, जाहिर सी बात है आपको पता है कितनी बेरोजगारी, जो लेडीज से ही घर चलता है वो इमरान खान। कराची के आवाम गरीब नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। ये इस पे अमल किया जा रहा है भाई। ये तो देखो पैसा किस तरह मेहनत से कमा रही है आवाम, और बटोरने आराम से ले जा रहे पैसा। ठीक है भाई तो कराची का पैसा कराची में लगाए ना। कराची की क्या पंजाब में यहाँ ये सबसे बड़ा शहर कराची है, तो कराची को सपोर्ट करें। आप यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं तो कराची को, अब आप पंजाब से देख लें, वहाँ से कुछ आता है, यहाँ नहीं आएगा, कभी नहीं आया, और ना कभी है ना तरक्की के रास्ते खुले, और जो खुलते भी हैं तो बंद करा देते। सही। ठीक है भाई, इन्होंने इतनी खरी बात की है। ये वो बात जो हम अक्सर अपने आपस में, जब हम लोग एंकर्स सहाफ़ी आपस में बैठते हैं तो जो डिस्कशन हो रही होती है ना मुल्की हालात के ऊपर, इन्होंने घर में बैठे बैठे 4 दीवारी के अंदर वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली है। कराची तो सिर्फ कमाने के लिए है, पूरे पाकिस्तान में से जिसको दिल चाहता है कराची को टीका लगाओ, कराची से पैसे लो, लेकिन कराची में पैसा लगता नहीं है। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ पे पैसे के बगैर क्या काम होता है। हमें जो है ये सुई गैस के लिए हमें नहीं पता कि हमें क्यों दरगोर किया जा रहा है और कुछ इलाकों को क्यों उन्होंने जो है वो टारगेटेड किया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि घर में 4 दीवारी में रहने वाली खवातीन जो है उनको हल्का मत ले, बार बार आपको कह रही हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आपके सुई गैस, बच्चे छोटे छोटे आपके, सुई गैस का कोई शेड्यूल, सबसे पहली बात तो ये कि शेड्यूल ही नहीं है, जब दिल चाहता है उनकी वो सुई गैस कर देते हैं। अच्छा फिर या तो हो कि 1-2 घंटे के बाद आ जाए तो चलो दिल को कोई सुकून हो, और जाती है तो सुना है पता भी नहीं होता कि कब तक वापस आएगी। तो ऐसे में मुझे बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, मुश्किल होता है। आप तो सब्र कर लेंगे, इनको कैसे आप कोई गोली देती हैं? ये खुद कह रहे हैं कि मम्मा हम सुबह उठते हैं तो परेशान होते हैं, आप मम्मा जैसे नाश्ता नहीं बना पाती, हम तो ऐसे ही चले आते हैं। तो ये क्या करते हैं, बच्चों को चीज़ के लिए पैसे भी इतने मुश्किल से देना पड़ता है। आजकल काम काज नहीं है, किस तरह बच्चों को खिलाएं पिलाएं, बहुत मुश्किल होता है। और टाइम पे टाइम यानी कोई वो नहीं है गैस का। अच्छा मैंने सुना है कि गर्मियों चले गई, कभी शाम में चले गई, बंदा खाए पकाए कैसे। मैडम रात में तो होती नहीं है, अक्सर 11 बजे के बाद लोग होते हैं, बहुत से आते हैं, शौहर कहते हैं खाना गर्म कर दें, शौहर पे बात आती है, उनका दिल चाहता है खाना नहीं होते तो फिर उससे लड़ाई झगड़े होते हैं। ये भी हुकूमत जो नहीं है फैमिली में लड़ाइयाँ करवा रही है, खासतौर पर शौहर वो बैठे हैं, उनको भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम माजी, ये बताइएगा कि सुई गैस की लोड शेडिंग ज्यादा परेशान कौन है, या ये जो बिजली की लोड शेडिंग है ज्यादा परेशान? लाइट की तो आदत पड़ गई हमें, है ना, लेकिन गैस की जो नहीं बहुत परेशानी है। कोई मेहमान आ जाए अचानक चली जाती है तो क्या कर रहा बंदा बैठा हुआ है, बस
ना देख रहे हैं कि 5 बज रहे हैं, ना पता चल रहा कि ना 4 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं या क्या हो रहा है। बस सुई गैस का यहाँ पे इतना शदीद मसला है। और अभी तो मैं कराची के मुख्तलिफ आपको और इलाकों में आपको लेके जा रही हूँ जहाँ पे सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है। सुई गैस की लोड शेडिंग दरअसल दावत दे रहा है बहुत सारे हादसात को। सिर्फ ये ज़हनी अजियत नहीं है या फिर इनकी जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा है कि आपको बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है या LPG आपको अलग से उसका सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर रिस्क लेना पड़ रहा है। अभी मैं बता रही हूँ कि हर इलाके के अंदर कहीं ना कहीं से सिलेंडर फटने की इत्तलात आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई जानी नुकसान उस ज़मीन में नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा जानी नुकसान हो चुका है। गुलिस्तान जौहर में हम प्रोग्राम आपको दिखा चुके हैं। ये समझ लीजिए कि उसी प्रोग्राम से हम कनेक्टेड कर रहे हैं। बदकिस्मत इलाके वो हैं कि जो गर्मियों में लाइट नहीं, सर्दियों में सुई गैस नहीं, लेकिन पूरे कराची के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरा साल भी सुई गैस की लोड शेडिंग हमने चलती हुई देखी है। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुलाकात होती है आपसे किसी दूसरे इलाके से। वहाँ पे देखते हैं अवाम जो है वो अपनी चीखों पुकार किस तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं और हम किस तरीके से हुकाम बाला तक उनकी चीखों को डिलीवर करने में कामयाब हो सकते हैं। छोटी सी एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक के बाद हम अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं। कराची का एक और दिल का टुकड़ा लियाकताबाद। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ और मनाजिर भी ऐसे दिखाऊंगी कि जो आपके होश उड़ जाएंगे कि अच्छा ये भी कराची में ही हो रहा है। सुई गैस एक तो मुल्क पे ख़त्म हो चुकी है, जितने ज़खायर थे वो सब हो चुके, तकरीबन किनारे पे लग चुके, और ज़खायर तलाश करने में हुकूमत पूरी तौर पे फ़िलहाल जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। एक ही हल है, वो है गैस लोड मैनेजमेंट का। 6 से 8 घंटे की यौमिया ये लोड शेडिंग जो है ये लोगों के लिए ऐसा अजाब बन चुकी है कि हालांकि मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर मुमलिकत है उनका ये कहना था कि भाई खाने के वक्त में औकात कार में गैस किसी सूरत में नहीं जाएगी। सर मैं आपको आज दिखा देती हूँ यहाँ पर, इससे पहले हिस्से में भी आपको दिखा चुकी हूँ और अभी इस हिस्से में भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि एन खाने के वक्त में यानी कि 12 बजे के बाद से जो लोड शेडिंग शुरू होती है इस गैस लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर, तो सर बताना आपको बस ये था कि मुसद्दिक मलिक साहब एक्चुअली ना आम लोगों के घरों में खाने का जो वक्त होता है दोपहर के वो यही वाला होता है, इस वक्त पे जा रही है। अच्छा, जिनके रात में जा रही है, रात में क्या है, कराची का मिजाज आपको पता नहीं है क्या? कराची में तो जो लोगों के खाने के औकात कार हैं वो शुरू ही रात 10 बजे के बाद होते हैं या 9 बजे कम से कम जो है वो खाना खाना शुरू करते हैं रात का। तो ऐसे में ठीक 11 बजे के कुछ मिनट के ऊपर, बल्कि 11 बजे ही रुखसत हो जाती है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये तो सर्दियों क्या तो हाल, अब सोच लीजिए कि गीज़र का क्या होगा, वो तो बहुत बात की बात है। खाने के वक्त में जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है, ना दिन को सुकून, ना रात का खाने का जो है वो कोई टाइम टेबल, फिर उसके बाद कोई शेड्यूल भी नहीं है। तो ज़रा लियाकताबाद वालों से मालूम कर लेते हैं। भाई सुना है कि अजाब बन गया है आप पर ये जो एक कुछ सालों से और ख़ास तौर पे इस साल से ये जो गैस लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर ये सुई गैस की बंदिश जारी है। कोई पहले तो बताए कि कोई शेड्यूल है या विदाउट एनी शेड्यूल जो है वो ये ले लेते हैं सुई गैस? जब दिल चाहता है इनका, जब ये जो है ना गैस बंद कर देते हैं। तो जुम्मे का दिन तो ऐसा जुम्मे का दिन होता है ना कि गुस्ल करना होता है। गुस्ल आजकल ठंडे पानी से तो होगा नहीं, उसके लिए गीज़र ऑन करना पड़ेगा, या अगर गीज़र नहीं है तो कम से कम चूल्हे के ऊपर देगचा रख के उसमें पानी उबालना होगा, फिर उसके बाद उससे नहाना होगा। तो जब आएगी सुई गैस ही नहीं आएगी तो गुस्ल कहाँ से करेंगे आप? गैस ही नहीं आ रही होती तो कैसे करेंगे? हाँ। ये बताएं। मतलब जुम्मे के दिन का खास तौर पे इंतखाब किया? बिल्कुल बिल्कुल, जुम्मे के दिन और इवन इसके अलावा और दिन में भी जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं। गर्मियों की भी ये लोड शेडिंग है गैस की, गर्मियों की भी है। सर्दियों में तो अब ये प्रॉपर ही बंद होगी कि शाम के टाइम तो आएगी नहीं गैस। अब ये बताइए, इधर आपने मुझे एक पॉइंट बताया था कि आगे चल के मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ, वहाँ पर किसी फैक्ट्री को वॉल दिया गया है सुई गैस का इस पूरे इलाके का, और जब उनका दिल चाहता है वहीं से वो वॉल ऊपर नीचे करके जो है वो सुई गैस की जो आंच है या उसकी जो फ्लेम है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ऐसे सही? जी बिल्कुल, ये मैं गवाह नहीं हूँ, मेरे साथ तमाम लोग हैं, ये भाई भी खड़े में इधर, तमाम लोगों का कहना यही है कि यहाँ से एक वॉल लगा हुआ वो बंद होता है और वहाँ पे वो वॉल बंद होता है और उसके मुताबिक जो है ना गैस बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इलाके की पूरी गैस। बच्चे जो है
स्कूल जाते हैं भूखे चले जाते हैं, दोपहर को आते हैं भूखे होते हैं, फिर होटल से मंगाते हैं। कब तक मंगाएंगे होटल से? अब किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं है पैसे। अब वो बेचारे बच्चे जब भी थोड़ी थोड़ी सी कर लेते हैं बेचारे, गुजारा जैसे भी करते हैं। मतलब इस तरह के। ये बताइए कि ये बात कितनी दुरुस्त है जो ये भाई बता रहे हैं? यहाँ पे कोई एक ऐसा खुफिया वॉल दिया गया है किसी फैक्ट्री को कि वहाँ से वो वॉल ऊपर नीचे करने से आप एक तो सुई गैस तो आ ही नहीं रही, जो लोड शेडिंग हो रही है वो तो अलग से एक अलमिया है, उससे बड़ा अलमिया ये हो रहा है कि यहाँ से कोई कंट्रोल भी कर रहा है उसे। बिल्कुल, यहाँ से जो ना बंद कर देते हैं गैस और फिर जो ना चले आते हैं। ये नहीं पता लगता कब आ रहा है कब जा रहा है। कोई देखते भी है तो उन पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के आदमी, उनको अगर कुछ करते हैं तो वो तो अपनी जगह पे ड्यूटी पर है, सही है ना। अब हम आवाम उसको अगर मारेगी तो बेचारे क्या करेगा? वो तो ड्यूटी पर है ना, कुछ नहीं कर सकती आवाम। अस्सलाम वालेकुम। सुना बाजी कि कोई सुई गैस वगैरह सारी बंद हो जाती है जिस वक्त एंड खाना बनाने का टाइम होता है? बंद है तो गैस भूखे बैठे बच्चे। तो नाश्ता कैसे बनाते हो? हाँ? नाश्ता कैसे बनता है? कभी आता कभी नहीं आता, कभी तो 2-2 हफ्ते नहीं आता गैस। तो सुबह से बंद है, खाया पिया कुछ ना पकाया ना कोई। लाइट है वो इतनी जाती है, गैस हो इतनी, बहुत परेशानी हो जाती है। लाइट नहीं होती तो पानी कैसे आएगा? सही है। मैंने सुना है कि आप अपने पसंद के खाने भी नहीं खा सकते। अगर गोश्त आपको बनाना हो तो वो इतनी मामूली आंच के ऊपर नहीं बना पाते आप लोगों को अपने दिल को मार के जो है वो फिर कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है जो कम फ्लेम पे कर जब गैस आएगी, जब गैस बिल्कुल ही नहीं आएगी तो क्या होगा? बिल्कुल लाइट जाएगी, गैस गायब, रात में गैस गायब, 12 बजे गायब। जिस टाइम 24 घंटे में समझ ले 2 घंटे गैस आती है, वो भी ऐसे आती है जैसे कोई अंडे उबाल रहा है। अच्छा जी, आई तो आई, वो भी नहीं आती। कभी भी ऐसा होता है पानी में आ रहा होता है, गैस को उबाल खोले तो पानी आ रहा होता है। ये एक अलग से मसला। ये बताइएगा कि ये जो शेड्यूल दिया गया है आप लोगों को सुई गैस का, तो मुसद्दिक मलिक साहब जो वजीर मुमलिकत है उनका ये कहना था कि खाने का जब पकाने का टाइम होगा ना लोगों के, उस वक्त तो बिल्कुल सुई गैस नहीं जाएगी। मैं तो जिससे भी बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं मलीर से होकर आई हूँ, उससे पहले मैं एक और जगह पे गई थी, तो वहाँ पे सब लोग ये कह रहे हैं कि एंड जिस वक्त नाश्ता बनाने का टाइम होता है, दोपहर का खाना बनाने का टाइम होता है, रात का खाना बनाने का टाइम होता है, उसी वक्त जो है वो सुई गैस नहीं होती। बिल्कुल 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 खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लियाकताबाद में ऐसा हो रहा है? जी, लियाकताबाद में अभी ऐसा होना शुरू हो गया। ये यहाँ पे जो है बिल्डिंगें बन गई हैं काफ़ी सारी, क्योंकि उसमें एक फैमिली रहती थी जिसमें मुश्किल से 10 अफराद होंगे, 5 अफराद होंगे। अब जो ना एक बिल्डिंग के अंदर 14 फ्लोर बन गए। अब 14 फ्लोरों के अंदर कितनी सारी बिल्डिंगें बना दी हैं यहाँ पे, तो गैस तो कुछ भी नहीं करेगी। सर ये पूरा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मसला आ रहा है, सिर्फ इधर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला आ रहा है। जो आप बात कह रहे हैं वो भी सही है, इंतजामी अमूर के हवाले से वो भी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो सुई नहीं जाता फिर अच्छा उसको रोकना चाहिए ना। अब आप ये देखें ना, पहले आवाम क्या थी, अब आवाम कितनी बढ़ती चली जा रही है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए ना। ये तो हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर अपने रिश्ते मतलब वो करें। आप अपना रिश्ता भी मतलब दूसरी ऐसी जगह करेंगे जो आपका नया खानदान बने, खून आपका चेंज हो। अच्छा तो आप मुझे बताएं सर कि ये बताइएगा कि सुई गैस के इशू की वजह से क्या आपके मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं? अब ये देखें, मैं बच्चे को लेके घूम रहा हूँ। अब इसने दोपहर खाना नहीं खाया हुआ, अब ये पकेगा तो खाएगा ना। ये छोटा बच्चा भूखा बैठा हुआ है और सुई गैस है नहीं, तो आप इनके वालिद साहब हैं? मैं दादा आप दादा हैं इनके। ये दादा जो है वो पोते को बाहर लेकर आए हुए हैं दिल बहलाने के लिए कि किसी सूरत में ये जो भूखे पेट बच्चा जो है ये इस वक्त जो है वो बिलख रहा है, तो उसके साथ थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। सुई गैस नहीं होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है, इतना पालक है बच्चा है और ये भूखा बैठा हुआ है। शुरुआत भी नहीं हुई है सही तरीके से। हाँ, शुरुआत भी नहीं हुई है। एक तो हम पे वैसे ही बिजली का बोझ और अब ये गैस का मजीद। तो कोई मेहमान आया था भूखा चला गया। मेहमान तो बहुत दूर की बात है, मतलब हम पूरा अपने पूरा कर ले तो बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि एंड जिस वक्त खाना पकाने का वक्त होता है उसी वक्त सुई गैस नहीं होती? उसी वक्त गैस ही नहीं आई। अब खाना नहीं पका, रोटी बनाने बैठी हूँ तो रोटी नहीं बनी। अब क्या करे, गरीब होटल से तो नहीं बार बार खा ले सकता ना। अच्छा वैसे मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, बुरी बात है बस ये कहना, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि रोटी के लिए आंच ज्यादा होना बहुत जरूरी है, वरना रोटी नहीं पक सकती। रोटी की बात दुरुस्त है, सूख जाती है, वरना क्या करे भाई। आटा वैसे भी महंगा है, तो रोटी बनाओ तो सूख जाती है, तो ज़ाया हो गई ना। तो क्या बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। ये मुझे बताएं कि ये सिर्फ सर्दियों के शुरू होते के साथ ही ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, सर्दियों में शुरू में होते ही शुरू हुआ है, गर्मियों में सही थी माशाल्लाह से, अब हुई है। अभी मुझे बताइए आपके घर में बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा, इतना प्यारा सा बच्चा, अल्लाह से जिंदगी दे, ये बच्चा बिलख रहा था भूख से क्योंकि इसको खाना नहीं दिया गया। खाना इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि नहीं थी। हाँ, गैस नहीं तो दूध कहाँ से बच्चों को गर्म करके दें, मुश्किल हो जाती है ना बहुत, इसलिए वजह से परेशानी बहुत हो रही है हमें। अब ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि
अगर सुई गैस की लोड शेडिंग ज़रूरी है तो कोई ऐसे औकाते कार आपके जहन में है कि अगर वहाँ उस वक्त अगर लोड शेडिंग की जाए उस वक्त आप लोगों के लिए इतना मसला ना हो? क्योंकि ये जो आप शेड्यूल बता रहे हैं ये सिर्फ आपके यहाँ का नहीं है। मलीर से लेकर मैं सफूरा तक गई हूँ, सबने मुझे ये कहा है कि शेड्यूल जो है ना वो ऐसा है कि एंड खाने के और नाश्ते के और रात के खाने के वक्त में आगे पीछे ले लें, चलो खाने का टाइम दे दें। खाने का टाइम तो है, अबे मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे, मुश्किल हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो रही है हमें। भाई सुई सदन गैस कंपनी वालों, अल्लाह का वास्ता है थोड़ा सा आवाम के ऊपर रहम खाओ। भाई आपके पास रात 1 बजे से लेकर आप फजर के वक्त तक आप ले लें, खुशी से ले लें सर। लेनी तो वैसे आपको रात 2 बजे चाहिए ताकि लोग जो हैं जब सो जाएं तो आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। लेकिन आप ये फिर मुझे पता है कि आगे से क्या सुनने को मिलेगा। भाई उस वक्त तो फिर सुई गैस का जो है वो रहता ही नहीं है, इसराफ ही नहीं होता, तो उस वक्त तो लेने का कोई फ़ायदा है भी नहीं। आपका उज़र भी सही है। अब मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि इसका सल्यूशन क्या है। मुसद्दिक मलिक साहब आप ही सुन लें, भाई साहब आप ही सुन लें। सर आपने क्या कहा कि खाने के औकाते कार में किसी भी सूरत में, और आपने कहा कि जिस तरह पिछली हुकूमत में पिछले साल आपने इनफैक्ट ये पिछले साल जाहिर है कि पिछली वाली हुकूमत थी, वो तख्ता धड़न करने से पहले जो हुकूमत थी यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत, आपने कहा था कि उस दौर में जिस तरीके से यानी कि पिछले साल जिस तरीके से एंड खाने के वक्त में खाना पकाने के वक्त औकाते कार में लोड शेडिंग की जाती थी सुई गैस की, अब ये बिल्कुल नहीं होगा। सर हो रहा है ना, आप आके तो देखिए, कराची में आ जाइए सर, आप कराची आइए, आपको हर इलाके में मैं साहिबा कमल खुद लेके जाऊंगी आपको। और अगर आपको कहीं भी अगर आपका ये कहना सही है कि आप जो हैं वो उस वक्त में बिल्कुल भी आपके जहन में ये मफरूज़ा है और ये प्रॉब्लम आपके नोटिस में है कि खाना पकाने के टाइम पे इन औकाते कार में सुई गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कराची के अंदर के इसी औकाते कार में 3 मरतबा जो है या कम से कम 2 मरतबा तो आपको यहाँ पर एन खाना पकाने के औकाते कार में आपको लोड शेडिंग मिलेगी। मैं साहिबा कमल पूरी जिम्मेदारी से इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं कई दिनों से इसी हवाले से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरी शूट कई दिनों से चल रही है और मैं मुसलसल जो है वो इस हवाले से मैं मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर चुकी हूँ। सर ये हकीकत है, अब इसको किस तरीके से आपने सेटल डाउन करना है इस मसले को, ये आपका काम है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि सुई गैस जो है ना अब हम इसके आदी हो चुके हैं। अगर ये ज़खायर ख़त्म ही हो रहे थे तो आपको चाहिए ही नहीं था कि हमारे मुंह को खून लगाते और ये सुई गैस जो है, हालांकि पूरी दुनिया में सुई गैस का, लेकिन अगर आपको पता था कि इतने ख़राब हालात हैं तो एक दफ़ा हमें थोड़ा सा बता देते, हम लकड़ियों पे खाना पकाना सीख लेते। सर अब LPG नहीं इस्तेमाल होगा तो फिर क्या होगा, वो बम हमने अपने घरों में नहीं रखेंगे बहालत मजबूरी, तो फिर कौन सा ऑप्शन है। हमें लकड़ियों पर तो खाना बनाना आता नहीं है, गोबर के जो उपले होते हैं वो गाँव में जो इस्तेमाल किए जाते थे लकड़ी जलाने के लिए, हमें वो भी नहीं आते और करेंगे भी नहीं हम लोग। तो फिर इसका सोल्यूशन फिर क्या रह जाता है, ले दे के सिर्फ इस लोड शेडिंग का हल क्या रह जाता है, LPG सिलेंडर्स जिनको घरों के अंदर रखना, समझ लें कि अपने घर के अंदर मौत को रखना है। कई हादसा हो चुके हैं, जिधर भी जा रहे हैं कोई एक आधा सिलेंडर जरूर फटा होता है और उसमें कोई जानी नुकसान हो या ना हो, भले उसमें जानी नुकसान ना भी हो, लेकिन कितना ख़तरनाक ये एक आपके लिए एक ये LPG सिलेंडर साबित हो सकता है। ये रहा मेरे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब तीसरे हिस्से में किसी और जगह से मेरी आपसे मुलाकात होगी और कराची के इस प्रोग्राम में हम जितने एरियाज़ को कवर कर सकते हैं आपको दिखा देते हैं, बाकी फिर हम बात करेंगे ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से जो रेलेवेंट शख्सियात हैं सुई सदन गैस कंपनी की या हुकूमती शख्सियात, आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में अगर ये मसला हल नहीं होता है फिर हम उनको सीधा वहाँ पर जाके हम लोग उनको पकड़ेंगे और पूछेंगे हम जिंदा रहें या ना रहें, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं कराची वाले या नहीं गुजार सकते। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं एक घर में आ चुकी हूँ और मुझे लोगों ने यह कहा कि साइमा बाजी बाहर तो बात करना बड़ा आसान है, आके हमारे घरों में देखें ना हमारे चूल्हे कैसे ठंडे हुए हैं। तो ज़रा देख लेते हैं। ये एक घर है और मुझे यहाँ पर बाकायदा तौर पे लाया गया है कि भाई आप ज़रा देखें तो सही। और मैं इस बर्नर के पास आ चुकी हूँ और अगर मैं इसको ऑन करूँ तो सुई गैस की जो शू करके आवाज़ आती है ना वो कतई तौर पे नहीं आ रही है। तो ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। माचिस मैं अपने साथ ही लेके आई थी इसलिए क्योंकि आग लगानी थी मुझे ऑफिशियली एक बर्नर को।
ये आप देख लीजिए, ज़रा भी सुई गैस नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि यार अभी इस वक्त जो है ना ये टी टाइम है। अच्छा, टी टाइम को भी छोड़ें आप, खाना पकाने के इस वक्त जो है ना थोड़ी देर बाद वक्त शुरू हो जाएगा, यानी कि हांडी चढ़ाने का वक्त शुरू हो जाएगा। तो मैं मुसद्दिक मलिक साहब आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि सर दरअसल ना खाना फौरी तौर पे जैसे आप सोचेंगे ना उसी वक्त तैयार नहीं हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप सोचेंगे कि मुझे आज बिरयानी खानी है तो वो बिरयानी आपको तैयार होकर सोचते के साथ ही नहीं बन जाएगी भाई। उसके लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 5-6 घंटे तो कम से कम कहीं नहीं गए, 5-6 घंटे ना हो तो कम से कम 2 घंटे तो हर सूरत में बिरयानी लेती है। अब 2 घंटे तैयारी में लगते हैं खाना बनाने की। अब ये यहाँ पे आप मुझे बताएं कि थोड़ी देर बाद खाने का वक्त शुरू हो जाएगा और यहाँ पर चूल्हे पड़े हुए हैं ठंडे, ये कब चढ़ाएंगे, कब बनाएंगे और कब खाएंगे। जितनी देर में वो खाएंगे उतनी देर में दूसरी लोड शेडिंग जाने का जो शेड्यूल होगा वो फिर अप्लाई हो चुका होगा और वहाँ से फिर दोबारा रुखसत हो जाएगी सुई गैस। अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि यार ये कैसे गुजारा करेंगे, तो मुझे एक और खुशखबरी सुनाई गई कि बाजी ज़रा जल्दी अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो आपको एक बल्ब नज़र आ रहा है ना जिसकी रोशनी में आप जो है वो ये प्रोग्राम का लिंक दे रही हैं, थोड़ी देर में ये भी बंद हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि थोड़ी देर बाद लाइट भी जाने का टाइम होगा। यहाँ पर 3 दफ़ा 2-2 घंटे की लाइट जाती है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी सर, ये बताइएगा कि सुना है कि 3 तो दफ़ा दिन में जो है वो 2-2 घंटे की तो लाइट जा रही है, उसके साथ साथ सुई गैस के भी इतने बड़े मसाइल हैं कि आप लोग खाना खाने के लिए वक्त के ऊपर तो बहुत थोड़ी बात है। सुना है कि खाना खाने तक के लिए आप लोग नाश्ता करने के लिए, रात का खाना खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए आप लोग जो है आपकी रूटीन ही ख़राब हो गई है क्योंकि सुई गैस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, गैस में हम लोग परेशान हैं, बिजली में हम लोग परेशान हैं। क्या करें हम लोग, बिल हम नहीं भरे तो मसला है, बिल भर रहे हैं हम लोग फिर भी हम लोग इस परेशानी में बहुत परेशान हैं। बाहर से सामान लेके आते हैं, इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी पूरा कर नहीं सकता। आप चाय ले ले, चाय भी 70 रुपये का है। अब घर में अगर 8 अफराद हैं, आप लगाएं 70 के हिसाब से कितना बनते हैं पैसे, तो आदमी तो परेशान होगा। ये गैस ने भी तंग किया है। बिजली अभी 6 बजे जाएगी, 10 बजे तक 8 बजे तक आएगी, 8:30 बजे तक, फिर 10 बजे बिजली जाएगी। तो किस टाइम खाना बनेगा, किस टाइम गैस चालू होगा। बिजली ने भी बड़ा तंग किया। ये तो आपकी हो गई रोजाना की रूटीन जो तहस नहस हुई है। अब अगर इस दौरान में कोई आपके घर मेहमान आ जाए, शादी ब्याह हो, कोई गमी खुशी हो, ऐसे में तो मेहमान आते हैं, तो मेहमानों को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं जब आपके पास बिजली भी नहीं है और आपके पास कोई गैस भी नहीं है खास तौर पे? तो यही करना पड़ता है, बाहर से लेके आना पड़ता है। अभी क्या करें इस महंगाई में। ऐसा हुआ है कि मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया है, और कभी आपने ऐसा हुआ है कि इन हालात की वजह से आपने मेहमानों को मना कर दिया हो, रहमत को आने से मना कर दिया हो, या फिर ये कहा हो कि भाई हमारे पास इस वक्त लाइट भी नहीं है और सुई गैस भी नहीं है, आप इस वक्त में आइएगा, उस वक्त में आइएगा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, मेहमान आते हैं तो खुश नसीब है जो जिनके घर में मेहमान आते हैं। अभी क्या करें, जैसे हम लोग तंग हैं तो बोल भी सकते हैं। बहुत से लोगों को हम लोगों ने बोला भाई हम लोग तो बहुत परेशान हैं, अभी आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, नहीं आए। खाने का टाइम ऐसा है, उस टाइम गैस नहीं है, जब बिजली का टाइम है तो उस टाइम बिजली नहीं है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रही, लेकिन मसला ये है कि ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 हफ्ते की बात नहीं है। ये हमें कुली तौर पे साफ अल्फाज में बता दिया गया है कि भाई अब तैयार हो जाइए, सुई गैस के ज़खायर नहीं मिले हैं और अब गैस लोड मैनेजमेंट ही वाहिद हल है, यानी कि लोड शेडिंग गैस की। मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक कम से कम मैंने बिजली की लोड शेडिंग तो मैंने बहुत सुना था, देखी भी थी, झेली भी थी। रहती सहती कसर लोड शेडिंग में समझ नहीं आ रहा कि सर्दियों में तो लोड शेडिंग होती नहीं थी इतनी। चलो गर्मियों में तो ये होता है कि एसी चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो फिर ये होता है कि उसका इसराफ ज़्यादा होता है तो उसमें लोड शेडिंग होती है। अब तो वो जो एक थिन लाइन थी ना वो भी ख़त्म हुई और आवाम अब लोड शेडिंग भी बर्दाश्त कर रही है, 2-2 लोड शेडिंग एक साथ। लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर सुई गैस की लोड शेडिंग और बिजली के क्राइसिस के नाम के ऊपर बिजली की कमी की जो इस सर्दियों में भी हो रही है, उसके नाम के ऊपर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो भी जारी है। मैं सिर्फ आपसे यही कह सकती हूँ, आप बस दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मुआवजा दिखाए कि कोई सुई गैस का ज़खायर ऐसे दोबारा से अल्लाह ताला हम पे करम करे, वरना ये अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब आपके पास 2 ही हल हैं, या तो लकड़ी पे खाना बनाएं या फिर आप LPG सिलेंडर रखें। इससे बेहतर है कि LPG सिलेंडर बम रखने से बेहतर है, मैं तो ये कहूँगी लकड़ी पे हम और आप दोनों मिलकर खाना बनाना सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुना है भाई बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, सुना है कि घर के जो मर्द होते हैं ना वो औरतें और तो फिर भी सब्र कर लेते हैं, लेकिन वो जो घर के बच्चे होते हैं और घर के मर्द होते हैं वो खाने के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। खाना वक्त पे ना बने मिले तो घर में जंगो जदल, मूड ख़राब, घर की फ़िज़ा ख़राब। तो ये घर की फ़िज़ा आपकी भी ख़राब हो रही होती है? बेशक मैडम, आपने जैसे कहा, हम सुबह जाते हैं काम पे, लाइट नहीं होती, रात को आते हैं लाइट नहीं होती, ऐसे परेशान है। चलो वो लाइट तो नहीं है, एक इशू है, लाइट वगैरह LED लगा के टाइम पास कर लेते, लेकिन घर में खाने को जब नहीं मिलेगा, आप सुबह उठ के जाए और शाम को आ जाए, कुछ ना हो खाने के लिए, तो कैसा महसूस करेगा। इस वक्त पूरे मुल्क का यही हाल है हमारे, ठीक है।
अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, लेकिन अभी देखने में तो कुछ सिस्टम वही आपने कहा ना, मौजज़ा हो जाए कोई, वही हो जाए बेहतर रहेगा। तो ये मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि आपके पास खाना सुई गैस तो नहीं आ रही, अब आप मुझे ये बताइए कि हल क्या निकालते हैं आप? एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, क्या करते हैं आप? तो क्या करेंगे, कभी कभार अगर मेहमान कोई नहीं होते तो हम लकड़ियाँ लाते हैं, जो अपना नौबत लकड़ियों तक आ गई है? आ गई है मैम, बनाते हैं। हमारी लेडीज़ जब वो करती हैं ना, क्या जब लकड़ियों से फारिग होती है, आप देखें काले काले जैसे जंगल की औरतें होती हैं, वही हाल बन गया हमारा मैम। ठीक है, वैसे आपके कर्व को मैं समझ सकती हूँ कि घर की खवातीन जो है, में जंगल में नहीं रहते हम, सेंट्रल में रहते हम। मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कहाँ जाए हम, किसको पकड़े, बताएं आप। ये हर घर की कहानी है। ज़रा थोड़ा सा इनको मैंने इस वजह से ज़रा थोड़ा सा लाइट इस वाले सेगमेंट को इस वजह से किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान है, लेकिन हकीकतन परेशान कुन हालात हैं, बिलखुसूस कराची के लिए। देखिए, कहीं हम लोग किसी दूर अफ्तादा किसी थर पार्कर का जिक्र नहीं कर रहे, हम लोग किसी सहरा का जिक्र नहीं कर रहे, हम लोग किसी जंगल बयाबान का जिक्र नहीं कर रहे, हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं। ये हालत इस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की है। तो हम किचन में आ चुके हैं और इधर भी ज़रा आपको मैं सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि इसी जगह के ऊपर, ये बल्कि थोड़ा सा फासला मुझे तय करना पड़ा है कि हो सकता है कि एक जगह के ऊपर हो रही हो सकता है कि आगे जो है मामला सही हो, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर भी वही, ये देखिए बर्नर में कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं ज़रा इसकी आपको लगा के दिखाऊं, ये माचिस की तीली जो ऑफिशियली हम इसका बर्नर जो है वो हम लोग अगर करें, ये देखिए। अब एक मिनट में अपने कैमरामैन को कहूँगी ज़रा फोकस करें। ये है इस, जब ये सुई गैस आने के औकातिकार हैं, इसमें ये है कुल सुई गैस। इसमें हांडी या फिर खाना तो बहुत दूर की बात, इसको अगर मैं ऊपर हाथ भी रख दूँ ना तो मुझे कुछ भी नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि इतनी सी जो आंच आ रही है ना, ये अगर नहीं भी आए कोई मसला नहीं है, इसलिए कि इसका आना ना आना बराबर है। ये सब इतनी सी फ्लेम है, जिस जगह पे सुई गैस आ रही है उधर ये हालात हैं। ये देखिए, ये पूरा मैंने बर्नर खोला हुआ है और ये बर्नर पूरा खोलने के बाद जो है इतनी सी आंच, क्या आपको शायद नजर भी ना आ रही हो, ये देखिए इतनी सी आंच, क्या पका लेंगे आप इसके अंदर? आप 5 घंटे भी इसके अंदर ऊपर अगर अपना, वैसे तो 5 घंटे का वक्फा मिलता ही नहीं है अमूमन, लेकिन 5 घंटे भी अगर इसके ऊपर आप रखेंगे, पानी रखेंगे ना, तो इतनी छोटी सी जो पतीली होगी वो भी नीम गर्म बड़ी मुश्किल से होगी, गर्म नहीं होगी। ये मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि जिस जगह पे सुई गैस थोड़ी बहुत आ रही है ना, वो थोड़ी बहुत इसको कहते हैं जो सुई गैस अवेलेबिलिटी। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पर और अभी कुछ पता नहीं है, मैं बात करते करते मुझे जहनी तौर पे तैयार किया गया है कि भाई किसी वक्त भी लाइट चली जाएगी और फिर लाइट कब वापस आएगी कुछ पता नहीं है। मतलब लाइट, जो सर्दियों में लाइट जा रही है, मुझे तो इसका फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मसला है। चलो सर्दियों में गीजर की वजह से शॉर्टेज हो जाती है सुई गैस की, चलो उसका तो एक है, लाइट क्यों जा रही है? लाइट का क्या मसला हो गया? कोई ना एसी चल रहे ना पंखे चल रहे, पंखे भी आधे ज़्यादा बंद हो चुके हैं, फिर क्या मसला हो गया? अभी कोई अगर आपको प्रोग्राम के दौरान में अगर अचानक ही आपको अंधेरा नजर आए, सिर्फ मेरे अपने कैमरे की रोशनी नजर आए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पे है। ये तो आपको कराची में रहना है तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी होगी। ये जनाब, ये जो सुई गैस थोड़ी बहुत आ रही है वो इतनी आ रही है, बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए और आप घुप अंधेरा हो जाए, मैं ज़रा, घर की एक लड़की है, मैं इससे ज़रा थोड़ा सा इजहार ताज़ियत कर लूँ जो अभी इनके साथ ये हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि सुना है कि लाइट का तो जो मसला चल रहा है सो चल रहा है, सुई गैस ने भी खासा परेशान कर रखा है, ये बस इतनी आंच आ रही है, बस इतनी आंच है? बिल्कुल इतनी ही आती है और पूरा दिन हमारे पास गैस नहीं होती। सुबह फजर के बाद गैस चली जाती है और रात में आती है 12 बजे के बाद। उस टाइम पे बंदा क्या करे, कुछ नहीं हो सकता। फिर पूरे दिन गैस नहीं होती, ना ही खाना बन सकता है, ना नाश्ता बन सकता है। तो इस वाली गैस के ऊपर तो अंडा भी नहीं बन सकता? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि चाय भी नहीं बन सकती है। तो बाहर से ही नाश्ता आता है। आप देखने कितनी महंगाई हो गई है, बाहर से लाए बंदा या घर में बनाए। घर में तो गैस सिलेंडर भी इतने महंगे हो गए हैं। तो गैस, हमारी यही दरख्वास्त है गैस वालों से कि प्लीज़ हमें गैस मुहैया की जाए। पूरे दिन गायब रहती है और बिजली का तो कोई वक्त ही नहीं है, बिल्कुल पूरे दिन गायब रहती है यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले कि लाइट चली जाए मैं यहीं पे आपसे रुख्सत ले लूँ ताकि उजाले में आपको पता चल जाए कि साइमा कबल ने आपसे रुख्सत ली है। देखिए जनाब, ये है आपका कराची, मेट्रोपॉलिटन सिटी है।
इस वक्त हम लोग स्टोन एज में बाकायदा तौर पे आ चुके हैं, आप माने या ना माने। हम लकड़ियों के ऊपर तो कम से कम, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा हम तंग आ गए, हमने लकड़ियां ले ही ली। अब उसको कैसे पकाना है वो सीखते सीखते, गाते गाते गवैया बन ही जाता है, सीखते सीखते लकड़ी पे बनाना सीख ही जाएंगे। हम स्टोन एज में जा रहे हैं भाई, कुछ कर लें खुदा के लिए। ये मुसद्दिक मलिक साहब सिर्फ आपके लिए इतनी बात कहेंगे, अल्लाह का वास्ता है, अगर करनी है आपने गैस की लोड शेडिंग, कोई तरीक़ेकार बनाएं, कराची में आएँ, देखें। मैं आपसे वादा करती हूँ मुसद्दिक मलिक साहब, आप आइए कराची के अंदर, आपके तमाम तर जितने आपके रहने के एक्सपेंसेस होंगे वो मैं साइमा कमल बर्दाश्त करूँगी। आपके क्याम ताम हर तरह का आपका जो है, आपकी रहने के जो अखराजात होंगे, अगर मुझे बर्दाश्त करने पड़े, मैं साइमा कमल और मेरा इदारा बर्दाश्त कर लेंगे। मैं तो कम से कम ये कमिटमेंट कर सकती हूँ। आप एक दफ़ा तशरीफ़ ले आइए और सिर्फ देखिए कि आपको जो बताया गया है कि ऐसे औकात कार में हम गैस की लोड शेडिंग नहीं कर रहे जिसमें खाना पकाना का वक्त होता है। इन औकात कार में इस वक्त शेड्यूल दिया हुआ है, बहुत से इलाकों में तो शेड्यूल के बगैर ही जा रही है सुई गैस, और जिन इलाकों में जा रही है वो ऐसे जा रही है कि एन खाना पकाने के वक्त में जा रही है, और जिन इलाकों में थोड़ी देर के लिए आ रही है वो इतनी आ रही है जितनी मैंने आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में दिखाई है कि इतनी सी सिर्फ फ्लेम आ रही है। ये है अजाब ज़िंदगी का, कराची वालों का, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची का। ये है अलमिया जो आज हमने आपको दिखाया। उम्मीद है इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, वरना फिर हम तो प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से। फिलहाल मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।